हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष सांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको समास वाले चैप्टर के बारे में संपूर्ण एनालिसिस इस वीडियो में आपको बताएंगे, कवर करवाएंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं और इस समास को पहचानने का सही तरीका क्या है और समास के प्रश्न चाहे कौन से भी एग्जाम से हो, ऑल एग्जाम में समास के प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समास आखिर क्या है। ठीक है, तो समसनम समास, सम सनम समास मतलब होता है कि समास का अर्थ होता है। समसनम समास मतलब होता है बच्चों की समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किसी भी बातों को संक्षेप में बोलना ही समास होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो नया संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। ठीक है, जब दो पद आपस में मिलते हैं, उन दोनों पदों के मिलने के बाद में जो संक्षिप्त रूप जो बनता है, शॉर्टकट जो रूप बनता है, उसे ही हम समास कहते हैं। समास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। ठीक है, अव्ययी, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। ठीक है, अब जानेंगे आगे। नंबर 1, अव्ययीभाव समास। इस समास में पहला पद अव्ययी होता है। ठीक है, अव्ययीभाव समास में क्या होता है बच्चों, पहला पद आपका अव्ययी होता है और वही प्रधान होता है, समस्त पद अव्यय बन जाता है। अब उसके बाद में जैसा कि यदि देखा जाए तो यहाँ प्रथम पद नीर है और द्वितीय पद मक्षिकम है, यानी कि यहाँ पर नीर मक्षिकम है ना, तो मक्षिका नाम अभावा, तो यहाँ मक्षिका की प्रधानता ना होकर मक्षिका का अभाव प्रधान है, अतः यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। कुछ अन्य उदाहरण देखें। देखो यहाँ पर उपग्रामम बहुत ही फेमस और चर्चित उदाहरण। तो ग्रामस्य समीपे बच्चों, क्या समीपता की प्रधानता। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में होता है। तो उपाग्रम, तो यहाँ पर उप शब्द, नीर शब्द, अनु शब्द, प्रति शब्द, यथा शब्द और सा शब्द, ये सारे के सारे क्या है, हमारे अवयव शब्द है। ठीक है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे ही अवयव भाव में चले जाएंगे। यानी कि जना नाम अभावा, अनु अनुरथम का विग्रह क्या होगा, रथस्य पश्चात। उसके बाद में प्रतिग्राहम, तो ग्राहम ग्राहम प्रति, यथाशक्ति का शक्तिमंती क्रम में, चक्रेण सहितम। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास क्या होता है, प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, यानी कि बच्चों इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे हम जानेंगे राजपुरुष है, तो राजा का पुरुष यानी कि राजा का पुत्र, अर्थात यहाँ राजा की प्रधानता ना होकर पुरुष की प्रधानता है। ठीक है, राजा की प्रधानता नहीं है, इस उदाहरण में किसकी प्रधानता है, उस पुरुष की प्रधानता है। जैसे देखेंगे हम, ग्रामम गतः, ठीक है, ग्रामगता, शरणागतः, तो शरणम आगतः, देशभक्त, देशस्य भक्त, देश के देश का भक्त, सिंहाभीता, तो सिंहात भीतः, भयापत्र, तो भयम भयम पात अपात्र। उसके बाद में हरित्रातः का हरिणा त्राता। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि तत्पुरुष समास के दो प्रमुख भेद है, कर्मधारय और द्विगु। ये प्रश्न भी परीक्षा में बन सकता है कि कर्मधारय और द्विगु किसका भेद है, तो तत्पुरुष समास का भेद है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मधारय और द्विगु दोनों समास किसके भेद है, ठीक है, ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मधारय देखेंगे, इस समास में एक पद विशेष और दूसरा पद आपका विशेषण होता है। यानी कि बच्चों आपका एक पद तो विशेषण रहेगा और दूसरा पद आपका विशेष्य रहेगा। विशेषण विशेषिका भाव के अतिरिक्त उपमान उपमेय भाव की कर्म प्रधानता का कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जानेंगे हम पीताम्बरम, यानी कि पीतम चा तत अंबरम, अंबर किसका है, किसी अन्य अंबर के समान। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि महापुरुष, पुरुष कैसा है, महान है, तो महान शब्द आपका क्या हो गया बच्चों, महान शब्द आपका यहाँ पर हो गया है विशेषण। उसके बाद में कजल मलिन मलिनम, यानी कि कजलम इव मलिनम, फिर नील नील कमलम, तो नीलम चातत कमलम, नील क्या हो गया आपका विशेषण हो गया। उसके बाद में मीन मीन नयनम, तो मीन इव नयनम, मुख कमलम, ठीक है, तो कमलम इव मुखम।
देख लेते हैं द्विगु समास। ठीक है, तो द्विगु समास में क्या होता है बच्चों, द्विगु समास के जितने भी सारे एग्जाम्पल होते हैं, द्विगु समास के सारे एग्जाम्पल आपके संख्यावाची रहेंगे। क्या रहेगा, संख्यावाची रहेगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि संख्यावाची आपका पद रहेगा। ठीक है, अब समाहार, एकीकरण या समूह अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे क्या होता है, त्रियाणाम भुजानाम समाहार, तो त्रि शब्द, पंच शब्द, पंचवटी, सप्तर्षि, चतुर, ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं आपके, ये संख्यावाची शब्द हैं। और संख्यावाची शब्द यदि जहां पर भी आता है वहां पर हमेशा आपका द्विगु समास होगा। जैसे, ठीक है, अब यहाँ पर एक और फैक्ट ये होता है कि बच्चों मैक्सिमम बच्चे दशानन, ये जो उदाहरण है दशानन, इसमें क्या है कि इसमें भी वो द्विगु समास ठोक कर आ देते हैं, है ना। तो यहाँ पर दस है आनंद, जिसके अर्थात रावण, तो यहाँ पर अन्य पद की प्रधानता हो रही है, इसलिए इसमें द्विगु नहीं होगा बच्चों। इसमें कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। तो यहाँ पर पंचानाम पात्राणाम समाहारा, पंचानाम वटानाम समाहारा, सप्तर्षि सप्तानाम ऋषीणाम समाहारा, चतुर्युगम तो चतुर्नाम योगानाम समाहारा। ठीक है, ये द्विगु समास। जान लेते हैं नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास नंबर थर्ड। तो यहाँ पर अन्य पद प्रधान प्रधान बहुब्रीहि, यानी कि इसमें क्या होता है, अन्य पद ही कोई प्रधान होता है। तो इस समास में पूर्व तथा उत्तर पदों की प्रधानता ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, कोई अन्य ही पद की प्रधानता जिसमें हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीतम अम्बरम यशसः, यहाँ न तो, ठीक है, यहाँ ना तो पीतम शब्द की प्रधानता है और ना ही अंबर शब्द की, अपितु पीताम्बरधारी किसी अन्य व्यक्ति अर्थात भगवान विष्णु की प्रधानता है। इसलिए पीला है अंबर किसका है, भगवान विष्णु के। ठीक है, इसलिए बच्चों इसमें यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट, नीलकंठः, तो नीलकंठः यस्य सः, यानी कि भगवान शिव, दशानन, दस आननानि यस्य सः, यानी कि रावण, अनेक कोटिशारः, अनेक कोटि कोटिशार धनम यस्य सः, विगलसीतः समृद्धिम, यानी कि यहाँ पर यस्य सः पुरुषम, प्रक्षालित पादम, यानी कि प्रक्षालित पादो यस्य सः तम जनम। आगे देख लेते हैं अंतिम यहाँ आज का, यानी कि द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास में उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की समान रूप से प्रधानता होती है। बीच के पद में चा का प्रयोग होता है। राम लक्ष्मणश्च पितरो माता च पिता च धर्म धर्म धर्मार्थ काम मोक्षः, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षः, वसंत ग्रीष्म शिशिर, वसंत च ग्रीष्म च शिशिर च। आई होप बच्चों यहाँ पर आपको समास का चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपको समास का चैप्टर समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच दोस्तों।